हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। ठीक, नरेशन आपका दो प्रकार का होता है। पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। पहला डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। इसकी हिंदी होती है आपकी प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट की हिंदी है अप्रत्यक्ष कथन। तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन की डिफिनेशन क्या होती है? प्रत्यक्ष कथन। कोई भी स्पीकर है, कोई भी वक्ता है, अगर उसकी बातों को हम उसी के स्वर में बता दें, उसी के टोन में एक्सप्रेस कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। मींस वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट कर देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट कर देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट क्या है? वक्ता के कथन को तोड़ मरोड़ कर प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक, वक्ता के कथन को तोड़ मरोड़ कर प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक, तो और इसमें हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में आता है आपका पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन आता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के भाग। तो देखिए इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमने लिखा है डायरेक्ट नरेशन में, he said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। he said to me, राम इज ए गुड बॉय। ठीक, तो इसमें आप देखिए जो कामा और इन्वर्टेड कामा के, ये इन्वर्टेड कामा है। ठीक, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसको। ठीक, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और जो बचा हुआ पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पहचानना होगा नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब। बाय द वे, अगर हम इसका डिफिनेशन जानना चाहें तो ये यहाँ पे क्या है? स्पीकर है, वक्ता हिंदी में बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं वक्ता। ठीक, और इसको बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोल सकते हैं? फाइनाइट वर्ब। ठीक, ये आपका फाइनाइट वर्ब हुआ। अगर हमें डिफिनेशन चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब की, तो यहां से वक्ता, यहां पे थोड़ा सा देखिए, जिस फाइनाइट वर्ब से, वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से किसी बात को कहना प्रारंभ करता है। देखिए यहां से वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से, जिस फाइनाइट वर्ब से किसी भी बात को या कथन को कहना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर से देखिए आप, वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से किसी भी बात को कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब। और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? राम के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, जिसके बारे में बात, जहां से बात करना शुरू हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, जिसके बारे में बात किया गया रिपोर्टेड स्पीच। तो ये डायरेक्ट नरेशन के आपके दो पार्ट हैं। ठीक, और हमें नरेशन 5 वाक्यों का पढ़ना होता है। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 वाक्यों का बनता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस,
चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ा है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस है क्या आपका, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का अगर हम मिला दें तो क्या होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक। द कॉम्बिनेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को मिला के क्या बनता है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। तो असर्टिव की डिफिनेशन में जिससे किसी काम के होने की या न होने की सूचना मिले उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस इस तरह से आपका, राम सेड, राम ने कहा, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। राम ने कहा, वे खेल रहे हैं। ये देखिए लिखा है राम सेड, राम ने कहा, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दूसरा है आपका मोहन सेड, मोहन ने कहा, ही इज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। तो आप ये देखिए, हम इसका पहला रूल क्या है आपका नरेशन का, पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या है आपका, ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट। तो पहला रूल क्या कहता है आपका कि जब हमने ये आपका क्या है, अब देखिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को आर भी लिख रहे हैं और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है हम उसे लिख रहे हैं आर एस। आप समझ लीजिएगा, इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट रूल क्या है कि एकदम सिंपल में अगर हम बोलना चाहेंगे कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, ये देखिए आप लिखना चाहे तो कॉपी पे लेके लिख सकते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं। इसे सिंपल में या ब्रॉड करना चाहेंगे तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देते हैं। ये लॉन्ग में होगा, एकदम सिंपल में लिखना है, बस ये लिखिए कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए होगा क्या आपका, मोहन सेड, मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट, ठीक। कॉमा कॉमा हटा क्या लिखा, दैट। इसके बाद पूरा आप यही लिख दीजिए, ही इज ए गुड बॉय। सेम प्रोसेस, ये भी एग्जांपल है आपका। ये है हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। बस करना क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे क्या लिख दें, दैट। तो ऐसे आपका हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए ये आपका पास्ट में चला जाएगा तो रूल चेंज हो जाएगा। तो जहां पे हमने सेड लिखा है यहाँ पे होना चाहिए राम सेज, सॉरी हाँ राम सेज, यहाँ पे भी मोहन सेज। अभी सेड वाला भी कंडीशन हम आपको बताएंगे, वो कब सेड आएगा और कैसा कैसा वहां पे चेंजेस होगा, ठीक। तो दूसरा देखिए राम, यहाँ पे क्या लिखा हमने, सेज, राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, दैट, राम सेज दैट। बाकी पूरा हम वैसे लिख देंगे, दे आर प्लेइंग, राम सेज दैट दे आर प्लेइंग, ठीक। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि हमने यहाँ पे सेट लिखा था फिर सेज क्यों कर दिया। सेट आएगा, सेट के लिए दूसरी कंडीशन है, हम दूसरी कंडीशन बताएंगे। तो पहला रूल आपका ये हुआ कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं, या बड़ा करके लिखना चाहेंगे तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देते हैं। यह आपका रूल नंबर फर्स्ट है। आपका रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना है। आप जानते हैं ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी जो पिछला एग्जांपल हमने पढ़ा तो आप देखे थे कि वहां पर यही सेज तक ही आया होगा या यहाँ टिल तक ही आया होगा। यहाँ पे टू के साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक। और सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यू से टू मी, टेल भी हो सकता है लेकिन अभी हम उसके लिए आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने कहा ही सेज टू मी, यहाँ पे टू मी, आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, टू मी। तो आप ये देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आपका है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू आए या ऑब्जेक्ट आए, दोनों बोल सकते हो, सीधा आप केवल टू जानो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू भी आए, देखिए क्या हमने कहा, यदि आपका रूल नंबर सेकंड आप लिखना चाहे तो कॉपी पे लेके लिख सकते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू आए,
ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू आए तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? से टू को हम बदल देंगे टेल में, सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, और जो आपका सेड टू है हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? टोल्ड में। यही नियम लिखना है। आप फिर से देख लीजिए, हमने क्या कहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू आए तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और से टू को टोल्ड में। बाकी इसके बाद पुराना नियम वही रहेगा। इससे इसका इंडायरेक्ट आप देखिए, ही सेज टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टेल्स, इट टेल्स मी। बस देखिए सेज टू किस में, देखिए सेज टू किस में बदला? टेल्स मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के दैट के बाद पूरा पूरा पार्ट ऐसे लिख देंगे, दे विल गो देयर। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, यू हमने ऐसे लिख दिया, यू। देखिए से टू ये, तो से टू किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखिए से टू किस में कन्वर्ट होगा? टेल में। यू टेल, यहां पे मी, यू टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? दैट। इसके बाद पूरा पार्ट ऐसे लिख दीजिए आप, सी इज ए गुड गर्ल। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ये भी सोच होंगे सेट टू का यूज क्यों नहीं है, वो अभी हम करेंगे अगले पार्ट में। ठीक, ओके, थैंक यू।